16 मार्च 2025 की सुबह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आई एक खबर और कुछ तस्वीरों ने हर किसी के चेहरे पर खुशी बिखेर दी। जब एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच वेलमोर को 8 दिन के लिए स्पेस स्टेशन रवाना किया गया था, तो गलती किसकी थी कि इंतजार 9 महीने लंबा हो गया। जो क्रू 10 मिशन अब भेजा गया, पहले भी तो भेजा जा सकता था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन नहीं चाहते थे कि सुनीता विलियम्स और बुच वेलमोर वापस आएं, और ये आरोप लगाए किसने? राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क ने। ये एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहने के दौरान हर महीने 1 से 2% बोन मास गंवाते हैं, यानी अगर 6 महीने में देखें तो 10% या उससे ज्यादा। सीधे सीधे अर्थों में समझिए तो ऐसा है जैसे पृथ्वी में रहने के दौरान 10 साल बूढ़े हो जाना। देखिए, अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने 5 जून 2024 को जब सुनीता विलियम्स और बुच को बोइंग और नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर रवाना किया, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिन एस्ट्रोनॉट्स को 8 दिन के लिए मिशन के लिए धरती से रवाना किया जा रहा है, वो स्पेस स्टेशन में अटक जाएंगे और 9 महीनों तक उन्हें वापस नहीं लाया जा सकेगा। आप इन तस्वीरों को अब देखिए। इसमें आप खुशी मनाते, झूमते एस्ट्रोनॉट्स को देख सकते हैं, तो आप उनके इमोशंस का अंदाजा लगाइए। ये वीडियो 16 मार्च का है, जब एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन करीब 28 घंटे बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा, जहां ये सुनीता और बुच जो फंसे हुए थे वहां पहुंचा। भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:40 पर इसने डॉकिंग की और 11:05 पर हैच ओपन हुआ। उसके बाद जो हुआ वो नासा के साथ हर किसी के दिल को राहत पहुंचाने वाला था। 4 मेंबर की क्रू 10 की टीम शनिवार को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे उड़ान भरता है। इसमें नासा के एस्ट्रोनॉट निकोल एयर्स, रूस के किरिल पेस्कोच, अमेरिका की एनी मैकलेन और जापान के ताकुया ओनिशी मौजूद थे, जिन्हें आप वीडियो में इस समय नीले रंग की ड्रेस में देख सकते हैं। क्रू 10 के स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां मौजूद जो क्रू 9 है, उसके जो एस्ट्रोनॉट्स जो फंसे हुए हैं, सुनीता विलियम्स और बुच वेलमोर, ये बाकी दो एस्ट्रोनॉट के साथ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे, और जो बाकी के 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, यानी 4 गए, 2 फंसे हुए 2 यात्रियों के साथ वापस लौटेंगे और 2 स्पेस स्टेशन में ही रुक जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये वापसी 19 मार्च को होने जा रही है। लेकिन पृथ्वी पर लौटने के बाद भी सुनीता विलियम्स और बुच वेलमोर अपनी नॉर्मल लाइफ में आए, नॉर्मल रूटीन में वापस लौट पाए, ये इतना आसान नहीं होगा। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जितने शारीरिक और मानसिक बदलाव का सामना इन एस्ट्रोनॉट्स को करना पड़ सकता है, वो सामान्य होने में, सामान्य लगने में वक्त ले सकता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि बहुत दिलचस्प है जानना कि एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस में होता क्या है। लेकिन अभी इस कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। जानते हैं कि सुनीता और विलमोर को स्पेस स्टेशन पर भेजा क्यों गया था। दरअसल सुनीता विलियम्स और बुच बोइंग नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी और उनके साथ गए थे बुच वेलमोर, जो इस मिशन के कमांडर थे। इस मिशन का उद्देश्य था स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर उन्हें वापस लाने की जो काबिलियत है उसे साबित करना। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च करनी थी, कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली उड़ाना भी था, और दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर लौटना था। इस मिशन के लिए बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट 5 जून 2024 को रात 8:22 पर एटलस बी रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, सब कुछ सामान्य जा रहा था, और तय समय के मुताबिक अगर देखा जाए तो स्पेसक्राफ्ट को 6 जून को 9:45 पर रात में स्पेस स्टेशन पहुंचना था। लेकिन यह पहुंचता है रात में 11:03 पर। वजह थी बीच रास्ते में थ्रस्टर में परेशानी आना, और यहीं से जुड़ा हुआ है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुनीता और विलमोर इतने लंबे समय तक स्पेस में कैसे फंस गए? दरअसल स्टारलाइनर मिशन के दौरान 28 रिएक्टर कंट्रोल थ्रस्टरों से 5 फेल हो गए थे, और इनके साथ
25 में से 5 हीलियम लीक हो गए। ये जो हीलियम, इसे ऐसे समझिए कि इनका काम होता है प्रोपेलेंट को थ्रस्टर तक पहुंचाना। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित वापस लाना, इसको लेकर सवाल खड़े हो गए। कई एक्सपर्ट्स ने कहा यह ठीक नहीं है। नासा ने पूरे डेटा को एनालाइज किया और डिसाइड किया कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को सुनीता और बुच के बगैर ही वापस लाना होगा, उनके साथ नहीं। और ऐसे में क्या होता है कि बिना स्टारलाइनर, बिना जो अंतरिक्ष यात्री है वो स्टारलाइनर वापस आ जाता है 6 सितंबर को पृथ्वी पर, और ये दोनों फंस जाते हैं। और अब यहां से एंट्री होती है एलन मस्क की, जिनकी कंपनी के बारे में आपने सुन रखा है, स्पेसएक्स, जिसका जो स्पेसक्राफ्ट है वो गया हुआ है। स्पेस स्टेशन में फंसे एस्ट्रोनॉट्स को वापस आने की जिम्मेदारी उनको दी गई और 15 मार्च को जो स्पेसएक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को क्रू 10 मिशन में लॉन्च करते हुए भेजा है, जिसकी कामयाबी के बारे में आप पहले जान चुके हैं, वीडियो में देख चुके हैं। हालांकि एलन मस्क फिल्म के साथ इस पूरी कहानी को एक पॉलिटिकल एंगल देने में जुटे हुए हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला सवाल कि भाई क्रू 10 मिशन को इतनी देरी से क्यों भेजा गया? जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं वो पहले भी मिल सकती थी। एलन मस्क ने दावा किया है कि बाकायदा ट्वीट कर पोस्ट भी किया है इसको लेकर कि पिछले साल उन्होंने सुनीता विलियम्स और बुच वेलमोर को तय समय से पहले लाने के लिए मदद की पेशकश की थी, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने मना कर दिया। जी हाँ, एलन मस्क ने कहा है कि यह पेशकश पहले की गई थी, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया। फॉक्स न्यूज के होस्ट सीन हैनिटी के साथ इंटरव्यू में मस्क ने कहा कि सुनीता और बुच को राजनीतिक कारणों की वजह से छोड़ दिया गया, जो अच्छा नहीं है। आप सब जानते हैं कि एलन मस्क ट्रंप के खुले तौर पर समर्थक रहे हैं, जो एक कारण हो सकता है अगर मस्क की बात पर यकीन करें कि बाइडेन प्रशासन ने उनकी मदद लेने से क्यों हिचका होगा। लेकिन जिस तरह से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद मस्क ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया, उससे यह साफ है कि बाइडेन प्रशासन ने दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस आने में गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं ऐसा भी नहीं है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए मांग पहले नहीं उठी। मीडिया में कई बार इस तरह की खबरें आई, नासा ने भी साफ किया। नासा ने कहा कि दोनों एस्ट्रोनॉट स्वस्थ हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब सवाल यह बना रहेगा हमेशा कि ट्रंप और बाइडेन के राजनीतिक डिस्प्यूट की वजह से क्या 9 महीने की देरी हुई? इसमें बाइडेन और ट्रंप की आपसी टकराहट थी। अब अगला सवाल, महीनों स्पेस स्टेशन में रहने के बाद सुनीता की हेल्थ पर क्या असर हो सकता है? ये एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में रहने के दौरान हर महीने 1 से लेकर 2% तक बोन मास कमाते हैं, यानी 6 महीने में 10% या उससे ज्यादा। सीधे अर्थों में समझिए तो पृथ्वी में रहने के दौरान ये ऐसा है जैसे 10 साल और बूढ़ा हो जाना। रिकवरी धीमी हो सकती है, रिकवरी होने में 4 से 5 साल का समय लग सकता है। इसके लिए नासा तैयारी करवाता है। एस्ट्रोनॉट जो पहले जाते हैं उनकी ट्रेनिंग के वीडियोस आपने देखे होंगे। इसके साथ ही अंतरिक्ष में रहने के दौरान भी एक्सरसाइज जरूर करनी होती है। अलग अलग अंतरिक्ष मिशन में यात्रा कर चुके कई अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी पर लौटने के बाद चलने में कठिनाई, दिखने में दिक्कत हो रही है, चक्कर आने और बेबी फीट, इन चुनौतियों का सामना करने की बात कही है। बेबी फीट का मतलब ये होता है कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान जो तलवे की मोटी त्वचा होती है वो हिस्सा निकल जाता है और तलवे उस तरीके से हो जाते हैं जैसे बच्चे के मुलायम तलवे होते हैं। ह्यूस्टन के बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने अंतरिक्ष में शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में कहा कि जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटता है तो उन्हें पृथ्वी की ग्रेविटी के हिसाब से ढलना पड़ता है। उन्हें खड़े होने में, अपनी नजरों को स्थिर करने में, चलने में, मुड़ने में दिक्कत हो सकती है। पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को उनकी बेहतरी के लिए पृथ्वी के लौटने के फौरन बाद कुर्सी पर बिठाया जाता है। इम्यूनिटी कम हो जाती है। कनाडा के एक अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस हेडफील्ड, इनके बारे में आप पढ़िएगा, जिन्होंने बताया कि उन्हें अंतरिक्ष में जीभ के भारहीन होने की वजह से साल 2013 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटने के बाद बोलने में दिक्कत हुई। हेडफील्ड ने कहा कि पृथ्वी पर लौटने के फौरन बाद उन्हें अपने होठ को और अपनी जीभ के भार को महसूस करने में ऐसा लग रहा था कि वो बोल नहीं पाएंगे। बातचीत का तरीका उन्हें चेंज करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि मुझे भारहीन जीभ में बात करने की आदत हो गई है। इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से पृथ्वी पर लौटने के बाद इन्फेक्शन का खतरा होता है, बीमारी का खतरा होता है। अब सवाल, क्या सुनीता विलियम्स पहली तरह की जो जिंदगी जीती रही हैं वो 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद जिंदगी बदल जाएगी? विलियम्स 19 मार्च 2025 में अंतरिक्ष से वापस लौटेंगी तो उन्हें पूरी तरह नॉर्मल होने में साल भर का समय लग सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं इससे ज्यादा भी लग सकता है। दरअसल धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है शारीरिक और मानसिक तौर पर नॉर्मल होना। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितने समय तक अंतरिक्ष में रहे। नासा के एक और एस्ट्रोनॉट हैं डगलस एच व्हीलॉक, जिन्होंने 179 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब लंबे समय तक आप
स्पेस में रहते हैं तो बॉडी में कई फिजिकल चैलेंज होते हैं। जीरो ग्रेविटी की वजह से हम सोचने लगते हैं कि हमें पैरों की जरूरत नहीं है, और ऐसे में जब आप लैंड करते हैं, आप पृथ्वी पर आते हैं तो ग्रेविटी महसूस करते हैं, और उसमें अपने आप को ढालना ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। डॉक्टर और फिजिकल एक्सपर्ट की रिकवरी जरूरी होती है। मांसपेशियों और हड्डियों में रिकवरी के लिए आपको कई महीने एक्सरसाइज करनी होगी। एस्ट्रोनॉट एक और है, स्कॉट केली। वो ये कहते हैं कि उन्होंने स्पेस में आने के बाद शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए फिजिकल थेरेपी ली, आई पावर के लिए प्रॉब्लम्स हो रही थी, उससे ट्रीटमेंट के जरिए ठीक करवाया। तो उम्मीद करते हैं सुनीता और बुच जो धरती पर आने जा रहे हैं, 9 महीने का इंतजार खत्म होने वाला है, अपनी सामान्य जिंदगी में आने के लिए वो ज्यादा समय ना लें। आप क्या सोचते हैं एस्ट्रोनॉट्स की इस बड़ी कामयाबी पर? आप क्या सोचते हैं ट्रम्प जिस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं और मस्क जिस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं उस पर, और 19 तारीख में जिस तरह की कामयाबी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली, उस पर आपकी राय क्या है? इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।